तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उन तीनों एल्डरों में से एक एल्डर बोलता है कि हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि आप लोग जो है वो स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर आए और आप पैट्रिज के बिहाफ पर मैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल है उसे स्टार्ट करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरे वाला एल्डर होता है वो बोलता है कि रोल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है। जो भी यहाँ पर पेयरलेस जीनियस है वो सीधे सेकंड राउंड के अंदर एडवांस हो जाएगी और जो यहाँ पर नॉर्मल कल्टीवेटर है वो यहाँ पर ड्रॉ फाइट को करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोगों के बीच में फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और एक पर्सन बोलता है कि ये मास्क वाला यंग मैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि अगर उस वोमेन के अटैकों की बात की जाए तो उसके अंदर मैं इंटेंट को महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो चारों एक्सट्रीमिटी लेवल है उन्हें मास्टर करने की काफ़ी ज़्यादा करीब है। जो सुनने के बाद में दूसरा ओल्ड मैन बोलता है कि ठीक है, इसका बैकग्राउंड चेक करो और अगर ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल भी नहीं बन पाती तो इसे सेक्ट के अंदर रिक्रूट कर लेना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो तीसरी एल्डर होती है वो आके आते हुए बोलती है कि ठीक है, पहला राउंड जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। 220 ह्यूमन इमोर्टल उन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुली एडवांस कर लिया और अब जो अगला राउंड है वो फ्री ऑफ ऑल होने वाला है। और जो पर्सन भी इस बैटल के अंदर सबसे आखिरी तक खड़ा रहेगा उसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल का टाइटल जो है वो दिया जाएगा। और उस पर्सन को यहाँ पर चांस मिलेगा कि जो हमारी तीनों सुप्रीम डोजम फैक्शन है उसके अंदर वो आधे साल तक जो ब्लेस्ड इमोर्टल लैंड है उनके अंदर कल्टीवेट कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक वहाँ पर पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि मैं इसके अंदर यहाँ पर एक और एडवाइस जो है उसे ऐड करता हूँ। जो पर्सन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल बनेगा उसे एक दिन के लिए मैं एडवाइस दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो स्काई दाई हुआंग सेक्ट का वो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो पैट्रीज थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो यांग किंग यान होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि एक दिन के लिए यहाँ पर जो सुप्रीम चैंग जियाओ है उनकी एडवाइस को लेना सच में ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की पोजीशन होने वाली है वो यहाँ पर मुझे बिलोंग करती है और यहाँ पर वो पर्सन इकलौता मैं होने वाला हूँ जो कि 9 हेवन सुप्रीम की एडवाइस को लेगा। जो सुनकर यान किंग यान जो होती है वो उसे बोलती है कि कल्टीवेटर्स आओ, क्या बात है, आपके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। जो सुनता के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि कल्टीवेटर्स आओ, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सुप्रीम चैंग जियाओ है उनकी गाइडेंस लेने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैं होने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहस क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से शब्दों से ज़्यादा जो एक्शन होता है वो उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुआ जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है उसको देखते हैं जो कि अपने सबॉर्डिनेट को बुलाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने जो मैसेज था उसे सेंड कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो सबॉर्डिनेट होता है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि एम्परर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने मैसेज सेंड कर दिया है, जो कि नान है वो बचने वाला नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि नान तुम्हें केयरफुल जो है वो रहना होगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे दुश्मन बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो बैटल के अंदर आ जाता है और बैटल के अंदर जैसे ही वो आता है तो वहाँ पर जो फैदर वाला बंदा होता है वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान में आपका एनिमी नहीं बनना चाहता। और सच बताओ तो मैं इस बैटल के अंदर भी आपके साथ में कंप्लीट करने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे जो एल्डर है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है तो इसीलिए मुझे आपके साथ में कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान इमोर्टल बनने के बाद मैं अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ तो इसीलिए इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने देने वाला नहीं हूँ। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस बार मैं पूरी तरह से ऑल आउट जाने वाला हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हुई शोंग होता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट का एल्डर होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोगों ने जो रोल थे उन्हें अच्छे से सुन लिया होगा तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल है वो अब यहाँ पर स्टार्ट होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अब टाइम है यहाँ पर फाइट करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो फाइट के लिए अपनी ओरा को रिलीज करता है और अपनी ओरा को रिलीज करते के साथ ही वहाँ पर अनस्टॉपेबल स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। और किन्नान की स्पीड को देखने के बाद में तो जो ब्लिसिंग इमोर्टल एम्परर होता है वो भी शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान की स्पीड तो सच में बहुत ज़्यादा है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो भी किन्नान को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने ह्यूमन इमोर्टल रियलम के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हुई शोंग को देखते हैं जो कि किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या बात है किन्नान, तुम तो ह्यूमन इमोर्टल रियलम के 9th लेवल पर पहुंच गए, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी इस टेक्निक से बचने वाले नहीं हो। अपनी इस टेक्निक के अंदर मैं तुम्हें हर हाल में जो है वो ट्रैप कर रहूँगा। और इतना बोलकर वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी टेक्निक से निकलने वाली वेव जो होती है वो किन्नान की तरफ जाने लगती है। जो देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो हुई शैंग से बोलता है कि हुई शैंग, अगर ये टेक्निक जो है तुमने पिछली बार हमारी फाइट के अंदर इस्तेमाल की होती तो तुम मुझे ट्रैप कर लेते, लेकिन इस बार जो है वो सिचुएशन पूरी तरह से अलग है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो बैटल देंतियान है उसने मेरी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिस कारण यहाँ पर सभी लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लो नज़र आ रहे हैं, जिस कारण मैं आसानी से इनकी वीकनेस जो है उसे नोटिस कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपना स्काई स्ट्राइक ब्लो अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए दोनों पर्सन घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो साथ में मिलकर वहाँ पर एक शील्ड को बना लेते हैं। और उनकी शील्ड से हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक जो होता है वो भी आकर टकरा जाता है। और किन्नान का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उन दोनों की साथ में मिलकर बनाई गई जो शील्ड होती है वो भी उसके सामने नहीं टिक पाती है। और हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद में हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आइस सोल किंग सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो कि नान होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे किन्नान की तरफ जाने लगता है, लेकिन किन्नान इस अटैक के लिए भी पूरी तरह से तैयार होता है और वो अपने स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर जो वो अटैक होता है उसे दो भागों में काट देता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर जो वो फैन वाला बंदा होता है उसे देखते हैं जो कि वहाँ पर इटर्न पिंग इमोर्टल फैन का इस्तेमाल करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो हुई शोंग होता है वो भी किन्नान के ऊपर ड्रैगन इमोर्टल इंसेंट किल आर्ट का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के ही जो अटैक होते हैं वो किन्नान की तरफ जाने लगते हैं। और उन दोनों के अटैकों को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जो किन्नान होता है वो डिस्ट्रक्शन ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों की तरफ अपने स्लैश को कर जो उनका अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो ओल्ड मैन होता है वो शौक होते हुए बोलता है, सच में ये बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर जो हुई शोंग हुंग फू और जो शिमा जुंग बाई है वे सभी लोग साथ में मिलकर भी यहाँ पर इसे के साथ में डील नहीं कर पा रहे, ये उन सभी के ऊपर एक साथ में भारी पड़ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उन सभी के ऊपर एक साथ में डेथ अपॉन द एरिया टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को इंजर्ड कर देता है। और उसके बाद में किन्नान जो होता है वो बोलता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल का टाइटल है वो यहाँ पर मुझे बिलोंग करता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मैंग जी गोंग होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किन्नान है उसने अभी भी इतनी सारी टेक्निकें जो है वो अपने पास में बचा कर रखी हुई होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि यांग किंग यान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यांग किंग यान आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, जल्दी से जाकर उन लोगों के साथ में टीम अप कर जो किन्नान है उसे यहाँ पर हराओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि मैं जो मास्टर है उसे यहाँ पर हुई वही सारी चीज़ें जो है वो बता दूंगा, जिसके बाद में मास्टर क्या करेगी उसके बारे में तुम खुद ही सोच लेना। जो सुनकर यांग किंग यान जो होती है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैं 7 इलाइट हेवन और अर्थ में से एक हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर ये दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं, सच में मैं एक यूजलेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। और अब यांग किंग यान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।